हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम निखिल सोलंकी। हम आज आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 9 गुजराती सेकेंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 11 वारसागत, जिसको लिखा है दुर्गेश ओझा ने, जिनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1965। देखो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत छोटा पढ़ लेंगे। थोड़ा क्या पूरा ही आ जाएगा उसके अंदर, पूरा सीक्रेट, मतलब जो सस्पेंस होता है जिसके लिए हम ऐसे सीक्रेट वो सस्पेंस पिक्चर होते देखते हैं, वही यहाँ पे खोल देंगे ये लोग। देखो दुर्गेश भास्कर राय ओझा जो है, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर यानी हमारे महात्मा गांधी जी है, वो भी वहीं पे जन्म लिए थे। और आज की तारीख में वो सिंडिकेट बैंक में काम करते हैं। अब आज की तारीख मतलब यहाँ पे जो लिखा गया तब की बात है, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें थोड़ी ना पता। जो पोरबंदर में आया है, विविध सामयिकों મેગેઝિન્સ એન્ડ વર્તમાન પત્રો ન્યૂઝપેપર તેમના લેખો પ્રકાશિત થયેલા છે। काफ़ी सामयिक मैगजीन्स जो होते हैं उसके अंदर भी उनके लेख आते हैं और वर्तमान पत्रों में भी वो लिखते हैं। अक्षत તેમનો लघुकथा संग्रह है। अच्छा, ये उसी में से हमने लिया है। અને खेल वार्ता संग्रह પણ प्रकाशित થયેલો છે। अक्षत उनका लघुकथा संग्रह जहाँ पे छोटी छोटी वार्ताएं होगी, और खेल एक वार्ता संग्रह है, वो भी प्रकाशित हुआ है। टीवी सीरियलों में भी वो एज एन एक्टर काम करते हैं। एट द सेम टाइम कभी कभी संगीत के कार्यक्रमों में वो कभी कभी एक सिंगर की तरह काम करते हैं। सीरियलों में, टीवी सीरियलों में अभिनेता तरीके और संगीतना कार्यक्रमों में गायक तरीके पण जाણીता है। देखो ये जो लघु कथा होती है ना, उसके अंदर थोड़ा आपको ऐसे छोटेपने की भावना ये लोग प्रकट करते हैं। जैसे एक बड़ा आदमी हुआ, एक छोटा आदमी हुआ। तो लघुकथा साहित्य प्रकार में लाघव અને અંતે આવતી ચોટનું અત્યંત महत्व है। जो भी लघु कथा होती है उसमें लाघव मतलब क्या होता है, उसके अंदर थोड़ी छोटेपने की भावना होती है। मतलब एक सेठ हो गया और उसका एक नौकर सा हो गया, एंड उसके एंड में एक चोट जैसा लगता है, दर्द सा कुछ होता है। आ लघु कथा में वारसागत रीते आवता हकारात्मक मूल्यनी लेखके सुंदर रीते गूंथणी करे छे। आपको वारसे में सही गलत दोनों चीजें मिलती है। लेकिन यहां पे जो मोहन है, मोहन को उनके पिताश्री श्री रामशंकर जी के द्वारा जो भी संस्कार मिले हैं, तो अच्छे संस्कार के बारे में हमें बताया गया है। मगन उनका एक नौकर है। मगन ने आपेली जमीन पाછી पड़ावी लेवा माटे मोहन ने तेना सगाओ द्वारा बहुत ज प्रेशर आवे छे, चढ़ाववामां आवे छे, लई ले, है ना। उसके लिए एक रूढ़ि प्रयोग का प्रयोग भी किया गया, हम नीचे देख रहे हैं। मोहन रेडी भी हो गया, परंतु अंते विस्फोट हो गया। स्फोट, काइंड ऑफ विस्फोट થાય છે કે તેણે હવે એ જમીન ખરેખર મગનને નામે કરી આપી। एंड में तो उसने पूरा, क्योंकि अपने बाप के संस्कार थे, पिताश्री के संस्कार थे, तो उन्होंने अपने नौकर को वो जमीन लीगली दे दी। पिता रामशंकरનો उदार स्वभावનો वारसो मोहने पण जाळवी राख्यो। ते અહીં आकर्षक रीते मुकाયું છે, बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया है। हम थोड़े ये जो आपकी लघु कथा है वो अक्षत में से ली गई है। शब्द समझौती, समानार्थी शब्द, जतन एकदम सिनोनाइम्स। जतन मतलब केयर करना, संभाल करवी, जाळववू। जतन मतलब क्या करना, केयर करना। राजीपो मतलब खुशी होना, हैप्पी होना, राजीपो। मबलक मतलब मोर देन इनफ, बहुत बड़ी मात्रा में होना। मबलक पुष्कळ, अतिशय, हद से ज्यादा होना। स्तब्ध मतलब ऐसे ओह सीरियसली, ऐसे हम ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पुरावो यानी प्रूफ मांगना। आगेवान मतलब नेता, लीडर्स जो होते हैं। विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। छेल्लू पहलू, लास्ट फर्स्ट। फर्द्रुप उज्जड़, फर्द्रुप मतलब फर्टाइल बोलते हैं हम उसे, और उज्जड़ मतलब ऐसे काइंड ऑफ डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग। अधरक अगेन हद से ज्यादा, मोर देन इनफ। थोड़ू मतलब लिटल, छोटा, कम। सफल सक्सेसफुल, निष्फल अनसक्सेसफुल, फेलियर। हाजिरी प्रेजेंस, गैरहाजिरी, नहीं होना, एब्सेंटिज्म। आधार मतलब काइंड ऑफ बेस, किसी का आधार बनना। निराधार, कि कोई भी उनका आधार ना हो, निराधार हो कोई बंदा। तड़पदा शब्दों, जो गुजराती जो वर्ड्स है ना, जो गांव में बोले जाते हैं, जैसे टाढ़ वावी, तो हम बोलते ठंड लग रही है, गांव में जाके बोलते टाढ़ लग रही है, यू नो, एना माटे, मतलब हिंदी नहीं बोलते हम। टाढ़ उसका ठंडी। शब्द समूह माटे एक शब्द आपो। जोर जोर थी हंसू, अट्टहास्य, हो एकदम राक्षस की तरह हंसते हैं ऐसे जोरदार हंसते हम, तो जोर जोर थी हंसू बोलते, अट्टहास्य कर दिया। वो रूढ़ि प्रयोग के बारे में बोला ना, वो जो मोहन के रिलेटिव से उसको चढ़ा रहे थे, क्या चढ़ा रहे थे, आंकड़े मद हो,
आंकड़े मधु, उसका मतलब होता है एक कीमती चीज, दुर्लभ के कीमती चीज एकदम उसको इजीली मिल रही है। दुर्लभ जो मिलना आसान नहीं होता, मुश्किल है, वो चीज उसको मतलब मोहन को आसानी से मिल रही है। तो रूढ़ि प्रयोग का एक ही रूढ़ि प्रयोग है इस चैप्टर में, आंकड़े मधु, उसका मतलब कोई कीमती चीज उसको एकदम इजीली मिल रही है। हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा है। आपको क्या पता चला? जो मगन है वो श्री राम शंकर जी का और मोहन का एक नौकर है, बराबर है। और रामशंकर जी ने उनको कोई जमीन दी होगी, आखिरकार उनके मित्र जो होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वो रामशंकर जी के दुनिया को छोड़ने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनको चढ़ा रहे हैं मोहन जी को कि आप अपनी जमीन वापस ले लो, है ना। तो आंकड़े माखो वगरनु मध છે, उनको चढ़ा रहे हैं। मोहन जी मान जाते हैं, फिर भी एकदम आखिरी में जाके मोहन जी मगन जी को वो जमीन दे देते हैं। यही है, हम पढ़ते हैं, છેલ્લા 10 વર્ષથી રામશંકરના કુટુંબ અને તેમની જમીનનું જતન કરી રહેલા મગને ફળદ્રુપ ખેતર જોઈને રાજીપો વ્યક્ત કર્યો। राजीपो मतलब वो हैप्पी हो गए। क्या हो गए? हैप्पी हो गए। कौन? मगन जी। ये जो मगन जी है वो फॉर द लास्ट 10 years हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ रामशंकर का फैमिली एंड उनकी जमीन का ऐसे जतन कर रहे थे, केयर कर रहे थे। कोई डाउट है? फॉर द लास्ट 10 years रामशंकરના કુટુંબ અને તેમની જમીનનું જતન કરી રહેલા, मतलब जमीनનું जतन केयर कर रहे थे वो उन्होंने क्या देखा? फलद्रुप, एकदम फर्टाइल जो लैंड था वो देखकर मगन मतलब हद से ज्यादा हैप्पी हो गया। नाउ फॉर द लास्ट 10 years टाढ़, ठंडी, विंटर, तड़को, गर्मी, समर, बरसात, रेन, मॉनसून, तीनों सीजन को मतलब ऐसे सोचा नहीं मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा मेहनत किया। कसुई गणकार्या विना, मतलब केयर नहीं किया ये तीनों सीजन में से कौन सी सीजन चल रही है। तेने दर वर्षे, कौन है? मगन है, फड़ो उगाड़िया, शाकभाजी उगाड़िया, अनाजनो मबलक मतलब अनहद, हद से ज्यादा पाक उपजावी, क्रॉप, अधड़क कमाणी करावी आपी हती। तो मगन ने क्या किया था पता है? ना ठंडी की चिंता करी, ना गर्मी की चिंता करी, ना बरसात की चिंता करी, किसी की भी चिंता करे बिना, कसूई गणकार्या विना तेने दर वर्षे फळो भी उगाड्या, शाकभाजी भी उगाड्या, अनाजनो पण मबलक पाक करावी आप्यो અને રામશંકરજીને ઘણી બધી કમાણી કરાવી આપી હતી। તેની આ મહેનતનો બદલો यानी रिटर्न देना चाहते हैं श्री रामशंकर जी इनको, किनको? मगन जी को। बदलो वाळવાનો शुभ विचार श्री रामशंकरजीने આવ્યો। એમણે જમીનનો એક નાનકડો કટકો મગનને કાઢી આપ્યો અને કહ્યું, मगन આજથી આ જમીન તારી, है ना। वो लाइन ऐसे कोर्ट में है, हम पढ़ते हैं, आमा तू तारू मकान અને ખેતર બંને બનાવજે। रामशंकर जी बड़े हैप्पी हो गए क्योंकि कितने सालों से इनको क्या क्या रिटर्न मिल रहा था, बराबर है, क्या क्या रिटर्न मिल रहा था, बहुत कमा के दिया था इसने। इसीलिए ये जो इनकी मेहनत थी उसका रिटर्न देने के लिए श्री रामशंकर जी को एक बहुत ही बढ़िया है, अच्छा सा सोच आया, विचार आया। रामशंकर जी ने क्या बोला? उन्होंने एक जमीन का, लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो मगन को दिया और बोला, मगन ले बेटा, आज से ये लैंड, जमीन तेरी, और इसके ऊपर तू अपना मकान बना और उसके ऊपर अपने लिए कुछ भी उगा लेना थोड़ा बहुत। परंतु अब क्या हुआ? विधिनी वक्रता कहवाय गुजराती में એને પાકું લખાણ થાય, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो ना, पाकू लखाण थाय ए पहला ज श्री रामशंकर जी ने ये फानी दुनिया को छोड़ दिया, रामशंकर जी ने देह छोड़ दिया ने बन्यू एवं के मगननी जमीन में मबलक पाक पाक्यो। एक तो श्री रामशंकर जी दुनिया को छोड़ के चले गए और खेत में मतलब एकदम जोरदार क्रॉप हो गया, पाक हुआ। एंड श्री रामशंकर जी ना दीकरा मोहन ना खेतर में पाक निष्फળ गयो। मगन जी के खेतर में अच्छी अच्छी चीजें उग गई और मोहन जी के खेतर में सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या होगा देखते हैं। अभी किसके? मोहन जी के फ्रेंड्स आ जाएंगे, स्वजन आ जाएंगे, उनके रिलेटिव्स आ जाएंगे, एडवाइस देने, मुफ्त की एडवाइस देने आ जाएंगे।
क्या बोल रहे हैं, देखो पूरा कोट है, ये उनके स्वजन बोल रहे हैं। तारा बापे आ जमीन मगनने आपी है साचू, पण एनो पुराવો ક્યાં છે? વ્યવહારુ બન, इंटेलिजेंट बन। आंकड़े माखो वगरनु मद छे, वो रूढ़ी प्रयोग है ना, ऐसे तेरे को तो कुछ भी मिल सकता है। हाँ, जब तेरे पिताश्री ने 4-5 આગેવાનોની હાજરી હતી ત્યારે મગનને वचन આપ્યું હતું। 4-5 आगेवान था तब श्री रामशंकर जी ने बोला था मगन को कि ये जमीन तेरी अब। पर अब क्या, अब तो हम वो जो 4-5 लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। फोड़ी लईसु, फिर से पढ़ते हिंदी या इंग्लिश में। योर फादर हैज गिवन द लैंड टू द मगन, इट इज ट्रू, हद से ज्यादा ट्रू, चलो माना, बट वेयर इज द प्रूफ, उसका प्रूफ कहां है? एंड थोड़ा ऐसे व्यवहारु बन, है ना, चलता रहता है ऐसे। पापा तो बोल गए आंकड़े माखो वगरनु मद छे, मतलब ये लैंड तेरी है, तुझे मतलब ऐसे ही बोल देना है कि प्रूफ कहां है, तेरा हो जाएगा। हाँ, तेरे पापा ने जब उनको कमिटमेंट किया था, मगन जी को कमिटमेंट किया था, तब 4-5 लोग थे वहां पे, बट उनको तो क्या है, थोड़ा बहुत मतलब हम पैसा देखे, मतलब फोड़ लेंगे हम, है ना, हम आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो। मगन तो हरक बेर हैप्पी हो गया। मगन जैसे ही मोहन जी वहां पे गए अपने रिलेटिव्स को लेके, तो मगन हैप्पी हो गया। अरे अरे नाना सेठ आया, तो मगन तो हरक बेर हैप्पी, खुश हो गया। उनको बोल रहा था आइए आइए छोटे सेठ, आओ नाना सेठ, तमारा प्रतापे ने तमारा बापूनी कृपा थी आ मारी जमीन, क्या बोला, मारी जमीन मां सोनानो सूरज उग्यो छे। मतलब देखो हर एक मेरे खेत में देखो क्या हरियाली है, सब कुछ। मगन क्या हो गया, हैप्पी हो गया, उनको वेलकम बोल रहा है, आओ आओ नाना सेठ, तमारा प्रताप है, तो आपकी वजह से, आपकी वजह से और आपके पिताश्री श्री रामशंकर जी की कृपा से मेरी जमीन में सोने का सूरज उगा है। वो डॉट है, मैंने लाइन पूरा कर दिया। मारी जमीन एम, मोहन ने रिप्लाई दिया, हाँ तेरी जमीन कैसे? आ जमीन तारी छे एनो कोई आधार, कोई लखाण छे तारी पासे? बहु चढ़ी गयो, क्या कब है, कहां है, वेयर इज अ रिटर्न प्रूफ दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू यू? देखो कौन रिप्लाई करेगा, मगन जी, छोटा आदमी है। हमने चैप्टर की शुरुआत में बोला लघु कथा में थोड़ा ऐसा होगा। रामशंकर बापाना बोल एज मारे मन भगवान नो बोल। श्री रामशंकर जी ने जो बोला था कि ये आपकी जमीन है मगन जी, तो ये जमीन मेरी हो गई। दिस लैंड नाउ बिलोंग्स टू मी, ऐसा वो रिप्लाई देना चाहता है। देखो हम आगे पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट डेड एंड पे है, 3-4 छोटे छोटे पैराग्राफ है। ए ना चाले, मोहन रिप्लाई कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, इट्स नॉट फेयर। आ जमीन तारी नथी, आ मारी छे। दिस लैंड डजंट बिलोंग टू यू। शू समझो, डिड यू अंडरस्टैंड? ले आ कागड़ो ने कर सही एटले छेटो फाटे, चल निकल इधर से, साइन करके निकल। मोहन ना शब्दों थी मगन ना पग नीचे थी जमीन सरीप गई। ऐसे उसको लगा यार ये तो मतलब पूरा बना बनाया खेल बिगड़ गया, इतनी मस्त जमीन, मेरा घर और मेरी मेहनत। दोस्त देखो, जो फार्मर होता है ना, खेडूत होता है ना, वो अपनी जमीन को फ्रेंड मानता है। तो दोस्त समी जमीन दोस्त थती लागी। मगन ऐसे यार सब खत्म, टाटा बाय बाय। मगन ने ध्रुजता हाथ ऐसे 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 करके साइन तो कर दी। मोहन ने कागड़ो आंचकी लीधा, चाल से खींच लिया। अने स्वजनो अट्टहास्य करी रहा था। अट्टहास्य એટલે हमने बोला ना राक्षस वाली हसी। मोहन बोली उठ्यो, हवे काम पूरू, हवे तारी पासे कोई साबिती नहीं मांगे। मूर्ख, આજથી આ જમીન કાયદેસરની તારી થઈ ગઈ। ले साचो, आ तारो दस्तावेज। मोहन भलाई का काम करने आया था क्योंकि वो श्री रामशंकर जी का बेटा था। उसने क्या बोला, नाउ द वर्क इज डन, नाउ नो वन इज गोइंग टू डिमांड अ प्रूफ फ्रॉम यू। तेरे पास कोई साबिती नहीं मांगेगा, है ना। मूर्ख मतलब ऐसे ही बोल रहा है। और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस लैंड बिलोंग्स टू यू लीगली। आज से ये तेरी जमीन हो गई कायदेसर से। और
कीप दिस डीड, सेल डीड होता है उसको संभालने का होता है दस्तावेज। तब वो से अवाक हो गए जो रिलेटिव्स थे, हैं मोहन ऐसे करके शब्द स्वजन ने प्रश्न सूचक नजर मांडी एटले मोहन है। मोह ने हर्षलता कही, ये तो मोह माया होती है ना, वही तो किसी से छूटती नहीं है, पर ये तो श्री रामशंकर जी का लड़का था, उसमें किस प्रकार का मोह। उसने बोला, हर्षलता मतलब धक्का मार से हुए बोला, मोह को ऐसे मोह माया होती है ना, उसको धक्का मारते ऐसे जस्ट बोलने की बात है। हूँ श्री रामशंकर जी नो दीकरो छू, मारी अंदर मतलब ऐसे मोह माया नहीं होती है। तो हम इस चैप्टर को मोहन जी को प्रणाम करते हुए, ऐसे लोग होने चाहिए, हम इस चैप्टर की पूर्णाहुति करते हैं। थैंक यू गाइस।